Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we will solve NCERT exercise questions of class 8 science chapter 3 synthetic fibers and plastics. In this session we will solve exercise question 1 to question number 15. I will try to explain each question through PowerPoint presentation in English and Hindi mix to understand you easily. At the end of each slide, hold a slide for a minute so that you can write down the answer of each question for revision and practice. If you understand and satisfy our learning pattern, please subscribe our channel and turn on notification for complete study of each chapter and latest update. Now let us start the question. तो आज हम इस सेशन में सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स चैप्टर 3 जो है इसका एक्सरसाइज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। क्यों कुछ फाइबर्स जो हैं उनको हम सिंथेटिक बोलते हैं? तो सिंथेटिक मीन्स क्या है? मैनमेड। जो फाइबर मैनमेड द्वारा केमिकल्स के द्वारा बनाया जाता है, दैट इज अ सिंथेटिक फाइबर। सम फाइबर्स आर कॉल्ड एज सिंथेटिक फाइबर because these are man-made fibers prepared by using chemicals. These are made of small units that join together to form long chains. Some of the examples of synthetic fiber are nylon, rayon, acrylic, polyester. All are synthetic fiber. तो जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो क्या होता है? हमारे खुद द्वारा निर्मित किया जाता है इंडस्ट्री में यूजिंग केमिकल्स के थ्रू, जिसमें हम छोटे छोटे यूनिट, स्मॉल यूनिट को एक साथ ज्वाइन करके एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, दैट इज अ पॉलीमर, पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर, जैसे कि नायलॉन, रेयॉन, एक्रेलिक, पॉलिस्टर, ये सारे इंडस्ट्री में थ्रू केमिकली बनाए जाते हैं। Question number 2. Mark the correct answer. Rayon is different from synthetic fibers because it has a silk-like appearance. It is obtained from wood pulp. Its fiber can also be woven like those of natural fiber. तो रेयन सिंथेटिक फाइबर से अलग क्यों है? क्योंकि ये वुड पल्प से मिल बनता है। वुड पल्प को फिर केमिकल, इसलिए इसको सेमी सिंथेटिक, नॉट अ कंप्लीटली सिंथेटिक फाइबर। रेयन इज नोन एज सेमी सिंथेटिक फाइबर। वुड पल्प इज नेचुरल, उसको हम फर्दर सिंपल केमिकल ट्रीटमेंट करके पॉलीमर बनाते हैं, दैट इज अ रेयन। तो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Question number 3. Fill in the blanks with appropriate words. ये क्या करें? Synthetic fibers are also called artificial और man-made fibers. जो सिंथेटिक फाइबर का दूसरे नाम आर्टिफिशियल फाइबर्स भी कहते हैं और मैन-मेड फाइबर्स भी कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड from raw material called petrochemicals. जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनका रॉ मटेरियल क्या होता है? पेट्रोकेमिकल्स होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। लाइक सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक इज ऑल्सो ए पॉलीमर। जैसे कि सिंथेटिक फाइबर है, प्लास्टिक भी क्या है? पॉलीमर है। बहुत सारे छोटे स्मॉल यूनिट मोनोमर के जुड़ के और एक लॉन्ग चेन जो बनता है, दैट इज अ पॉलीमर। तो जो प्लास्टिक बनता है उसको क्या? पॉलीमर है। क्वेश्चन नंबर 4.
Give example which indicate that nylon fiber are very strong. नायलन फाइबर क्या है? नायलन फाइबर इज सिंथेटिक फाइबर, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. दे आर एग्जाम्पल दैट इंडिकेट नायलन फाइबर वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज जो पैराशूट एंड रोप ऑफ रॉक क्लाइंबिंग आर मेड ऑफ नायलन. जो पैराशूट्स और रॉक क्लाइंबिंग के लिए जो रोप बनता है वो नायलन का बना होता है. नायलन इज यूज्ड इन मेकिंग सीट बेल्ट, फिशिंग नेट, टायर कॉर्ड्स. नायलन जो है, जो कार में सीट बेल्ट होता है, जो फिशिंग के लिए नेट हम यूज करते हैं, टायर के कॉर्ड्स हैं, इस किससे बनता है? नायलन से बनता है. नायलन इज यूज्ड इन मेकिंग स्पोर्ट्स एक्सेसरीज लाइक रैकेट्स. जो रैकेट्स होते हैं उसमें नायलन का यूज होता है. इसलिए नायलन अ कंप्लीटली सिंथेटिक फाइबर इज वेरी स्ट्रॉन्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. एक्सप्लेन व्हाई प्लास्टिक कंटेनर आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड. प्लास्टिक का जो कंटेनर है हम फूड स्टोरिंग के लिए ज़्यादा यूज फेवर क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि प्लास्टिक एक तो नॉन रिएक्टिव है, दूसरा हल्का होता है, लाइट वेट होता है, इजिली अवेलेबल है. बिकॉज प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव एंड विल नॉट रिएक्ट विथ इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फूड आइटम्स. जो प्लास्टिक्स होते हैं वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, हल्के भी होते हैं, लाइट वेट भी होता है और फूड आइटम से रिएक्टेंट भी नहीं होता है, रिएक्ट नहीं करता है. इसलिए हम फूड स्टोरिंग के लिए फेवर करते हैं कि प्लास्टिक का यूज किया जाए. क्वेश्चन नंबर 6. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक में क्या मेन डिफरेंसेस? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है वो एक बार शेप में जो चेंज हो जाता है वो फिर से बेंड नहीं हो सकता है. थर्मोप्लास्टिक को ऑन हीटिंग इजिली हम बेंड कर सकते हैं, नया शेप दे सकते हैं. तो थर्मोप्लास्टिक कैन नॉट बी बेंड, इट विल ब्रेक इफ वी अटेम्प्ट टू बेंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. अगर कोई थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है, जब एक बार मैंने कहा कि कोई शेप दे दिया तो उसको फिर से हम बेंड नहीं कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं. थर्मोप्लास्टिक कैन बी बेंड इजिली. जो थर्मोप्लास्टिक होता है जैसे पॉलीथीन, उसको हम हीट करेंगे तो बेंड हो जाएगा, सॉफ्ट होता है. ऑन हीटिंग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इट कैन नॉट बी सॉफ्टन. अगर हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हीट करते हैं तो सॉफ्ट नहीं होता है. दिस इज द रीजन इट कैन नॉट बी रीशेप्ड वंस इट इज मोल्डेड. यही रीजन है कि अगर हम एक बार इसको शेप में ढाल देते हैं तो उसको रीशेप नहीं कर सकते. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है वो रिसाइकिल नहीं होता है. ऑन हीटिंग thermoplastic it becomes softened and can be molded and reshaped easily. जब थर्मोप्लास्टिक को हम अगर हीट करते हैं तो सॉफ्ट हो जाता है और हम उसको इजिली नया शेप दे सकते हैं, बेंड कर सकते हैं. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. सॉसपेन हैंडल. हम किचनवेयर में सॉसपेन, कुकर के हैंडल, ये सारे थर्मोसेटिंग के बनते हैं. क्यों बनते हैं? क्योंकि हीट से रेजिस्टेंस होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है. ये हीट गर्म होने से सॉफ्ट नहीं होता है,
Thermosetting plastic are used to make saucepan handles because they are bad conductor of heat, and also on heating these plastic do not get softened. Next, इलेक्ट्रिक प्लग, स्विचेज, प्लग बोर्ड, ये सारे किससे बने होते हैं? ऑल्सो मेकिंग अ थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल प्लग, स्विच और जो प्लग बोर्ड होते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से इसलिए बनते हैं क्योंकि अगर हीट भी आता है तो भी वो सॉफ्ट नहीं होगा। तो जितने भी आप स्विच, इलेक्ट्रिकल स्विच और वो देखते हो सारे एक बेकेलाइट से एक काइंड ऑफ का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का बैड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर है। तो बेकेलाइट इज अ काइंड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक which is bad conductor of heat and electricity. Because of this property, it is used for making electric plug, switches, plug board. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते। Question number 8. Categorize the materials of the following product into can be recycled or cannot be recycled. हमें कुछ प्रोडक्ट्स दिए हुए मटेरियल से बने हुए, हमें ये बताना है कि ये कौन सा रिसाइकिल हो सकता है, कौन सा रिसाइकिल, जैसे कि टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, प्लास्टिक टॉय, कुकर हैंडल, कैरी बैग्स, बॉल पॉइंट पेन्स, प्लास्टिक बाउल, प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिकल वायर, प्लास्टिक चेयर, इलेक्ट्रिकल स्विच। अभी इसमें से हमें बताना है कि कौन सा रिसाइकिल हो सकता है, कौन सा रिसाइकिल नहीं हो सकता है। तो जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने मटेरियल होते हैं वो रिसाइकिल नहीं होते हैं। जो थर्मोप्लास्टिक से बने मटेरियल होते हैं वो रिसाइकिल हो जाते हैं। तो जैसे कि प्लास्टिक चेयर है, जैसे टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, ये किससे बना होता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से, दैट कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड। प्लास्टिक टॉय थर्मोप्लास्टिक से बना होता है, दैट कैन बी रिसाइकिल्ड। कुकर हैंडल मेड ऑफ thermosetting plastic cannot be recycled. Carry bags made of thermoplastic can be recycled. Ballpoint pen, plastic bowls, plastic covering on electrical wires, जो वायर पे प्लास्टिक, also made of thermoplastic. Plastic chair also made of thermoplastic and can be recycled. Electrical switches made of thermosetting plastic and thermosetting plastic cannot be recycled. तो जो रिसाइकिल होता है वो थर्मोप्लास्टिक होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने हुए मटेरियल रिसाइकिल नहीं होते हैं। जैसे कि प्लास्टिक चेयर, प्लास्टिक बॉल्स, प्लास्टिक टॉयज, प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिकल वायर्स, कैरी बैग्स, बॉल पॉइंट पेन्स, ऑल आर मेड ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड कैन बी रिसाइकिल। इसको रिसाइकिल हम करके फिर से यूज कर सकते हैं। बट कुकर हैंडल, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनता है। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक बार उसको हम जिस रूप में मोल्ड कर देते हैं, फिर से उसको हीट करेंगे तो सॉफ्ट नहीं होगा, तो सॉफ्ट नहीं होगा तो रिसाइकिल नहीं होगा। तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं बस, इसलिए ये कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। Rana wants to buy shirts for summer. Should he buy cotton shirts or shirt made from synthetic material? Advise Rana giving your reason. राना एक लड़का है, वो शर्ट खरीदना चाहता है समर के लिए। क्या उसे कॉटन शर्ट खरीदना चाहिए
या सिंथेटिक मटेरियल से बना शर्ट। तो समर में कॉटन का शर्ट ज्यादा फेवरेबल हो, क्योंकि क्या होता है जो समर में जब हमारे बॉडी से जब इवोपोरेशन होगा, वाटर जो पसीने आते हैं, तो कॉटन में ऑब्जर्प्शन ज्यादा होगा, सिंथेटिक वाटर ऑब्जर्प्शन कम होता है। तो जब कॉटन शर्ट हम पहनेंगे तो जो हमारे हीट है वो कॉटन शर्ट ऑब्जर्व कर लेगा, तो हमारे बॉडी को कूलिंग होगा। इसलिए समर में हम प्रेफर करते हैं कि कॉटन का कपड़ा पहने। इसलिए हम एडवाइज क्या करेंगे कि कॉटन का शर्ट पहने, कॉटन फाइबर से जो बना है वो शर्ट। तो राणा शुड बाई a cotton shirt for summer and not a synthetic shirt. Cotton is good absorber of water, so it can soak the sweat coming out of the body and expose it to the environment. Thus, it helps in evaporating the sweat and helps in cooling our body. अगर जो कॉटन है उसमें क्या है, ऑब्जर्प्शन ज़्यादा होता है वाटर, तो जो हमारे बॉडी से जो स्वेट निकलेगा जब पानी, तो उसको क्या करेगा, कॉटन शर्ट ऑब्जर्व कर लेगा। जब कॉटन शर्ट ऑब्जर्व करेगा तो इन्वायरमेंट में हीट है, तो इवोपरेशन होगा। जब इवोपरेशन होगा तो हीट बाहर निकलेगा, तो क्या होगा, हमारे बॉडी को कूलिंग महसूस होगी। इसलिए गर्मी में कॉटन शर्ट प्रेफर करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, राणा शुड बाई a cotton shirt for the summer and not a synthetic shirt. Cotton is a good absorber of water, so it can soak the sweat coming out of the body and expose it to the environment. Thus, it helps in evaporating the sweat and helps in cooling our body. Next question, question number 10. Give examples to show that plastics are non-corrosive in nature. जो हमें एग्जाम्पल देके बताना है, प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक पे कोरोजन नहीं होता है, कोरोसिव नहीं होता है नेचर में, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग केमिकल से ऐसे ही बना होता है, केमिकल से बने हैं, तो नेचर से। प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर, दे डू नॉट रिएक्ट इवन इफ दे कम इन कांटेक्ट विथ स्ट्रॉन्ग केमिकल्स। जो पॉलीमर से बना हुआ है, पेट्रोकेमिकल्स जो है छोटे छोटे मोनोमर्स जुड़ के एक पॉलीमराइजेशन होता है, जो एक बिग मॉलिक्यूल बनता है, दैट इज अ प्लास्टिक पॉलीमर। वो स्ट्रॉन्ग केमिकल के भी कांटेक्ट आने से कोरोजन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, क्लीनिंग केमिकल्स दैट वी यूज एट होम आर स्टोर इन प्लास्टिक बोतल इंस्टेड ऑफ मेटल कंटेनर। जो क्लीनिंग केमिकल हम अपने घर के सफाई के लिए यूज करते हैं, जैसे हार्पिक, डोमेक्स, ये क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं, इसमें एसिड्स होते हैं। इसको हम किस में स्टोर, प्लास्टिक बोतल में स्टोर करते हैं, न कि मेटल कंटेनर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11. Should the handle and bristle of toothbrush be made of the material plastic material? Explain your answer. सेम मटेरियल से बना होता है हैंडल और ब्रिसल? नहीं, हैंडल जो बनता है वो किससे बनता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनता है, क्योंकि हैंडल मटेरियल हार्ड होता है, और जो ब्रिसल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, वो थर्मोप्लास्टिक होते हैं। तो इसका आंसर क्या है, नो, द हैंडल एंड ब्रिसल ऑफ द टूथब्रश should be made of different material. The handle should be made of hard material so that it can give a firm grip. हार्ड मटेरियल से बना है जिससे कि हमें ग्रिप पकड़ने को मजबूती मिलती है। The bristles of toothbrush should be made of soft material so that it does not harm the gums. That means कि जो टूथब्रश हम यूज करते हैं रोज, उसका जो हैंडल है
वो हार्ड मटेरियल से बनता है। हार्ड मटेरियल मीन्स मोस्टली कौन सा होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, और जो सॉफ्ट नहीं होता है। और जो ब्रिसल्स होता है वो हमारे गम के लिए जरूरी है, क्योंकि हार्ड मटेरियल से बनेगा तो हमारे गम को नुकसान पहुंचाएगा। तो सॉफ्ट प्लास्टिक से बना होता है। सॉफ्ट प्लास्टिक मीन्स थर्मोप्लास्टिक। तो हैंडल एंड ब्रिसल ऑफ टूथब्रश आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, नॉट सेम मटेरियल। Question number 12. Avoid plastic as far as possible. Comment on this advice. प्लास्टिक को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक एक तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो जो प्लास्टिक वेस्ट होता है वो नेचर में जल्दी डिग्रेड नहीं होता है, बहुत स्लो होता है, तो फिर पॉल्यूशन करता है। वो जिन नेचुरल प्रोसेस से होता नहीं, माइक्रोब्स बैक्टीरिया से। दूसरा, हम जो प्लास्टिक वेस्ट है इधर उधर फेंक देते हैं, एनिमल्स क्या करते हैं, वो प्लास्टिक मटेरियल खा जाते हैं, तो उनके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं, जो उनका पेट है, वो खराब हो जाएगा। अगर हम प्लास्टिक बैग को बर्न भी करते हैं तो जो फ्यूम्स निकलेगा वो पॉइजनस होता है, एयर में पॉल्यूशन फैलाएगा, हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगा, हमें नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए जितना कोशिश हो हमें प्लास्टिक से दूर ही रहना चाहिए। तो we should avoid them so as far as possible due to the following reason. क्या? Plastic is non-biodegradable, so the articles made of plastics do not rot when they are thrown away after use. The waste plastic articles keeps on accumulating in the surrounding and pollute the environment. Second, the waste plastic articles thrown here and there carelessly get into dirty water, drains and sewers and clog them. हमें इधर उधर फेंक देते हैं तो जो हमारा गंदा पानी का नाला है, सीवर से, उसमें चला जाता है और उसको जाम कर देता है। This makes the dirty water drain overflow of the street and road, causing unhygienic conditions. The animals eat up the used polythene bag or plastic wrappers along with the leftover food and vegetable waste thrown on garbage dumps. The plastic waste can choke the respiratory system of these animals or form the plastic lining in their stomach. Animals को नुकसान पहुंचाते हैं। When plastic bags are burnt, they produce poisonous gases which pollute the air. So that is the reason avoid plastics as far as possible. जितना हो सके हमें प्लास्टिक से बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13. Match the term of column A correctly with the phrase given in column B. जैसे कि कॉलम ए में दिया है पॉलिस्टर, टेफ्लॉन, रेयन, नायलन। बी, prepared by using wood pulp, used for making parachutes and stocking, used to make non-stick cookware, fabric do not wrinkle easily। तो इसको हमें ए एंड बी में मैच करना है। तो पॉलिस्टर क्या है? पॉलिस्टर का फैब्रिक जो होता है वो इजिली रिंकल नहीं आता है, उसमें सिकुड़न नहीं आता है। दैट इज पॉलिस्टर फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल इजिली। टेफ्लॉन यूज्ड फॉर मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर, जो नॉन स्टिक कुकवेयर बनते हैं उसमें टेफ्लॉन का यूज किया जाता है। रेयन यूज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प, रेयन का किससे बनता है? वुड पल्प से मिल के बनता है। नायलन यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड स्टॉकिंग, जो नायलन है काफी स्ट्रॉन्ग होता है जिससे पैराशूट और स्टॉकिंग बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 14। मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कमेंट। सिंथेटिक फाइबर के मैन्युफैक्चरिंग से क्या है, फॉरेस्ट का बचाव तो हो ही रहा है, क्योंकि अगर हम सिंथेटिक फाइबर नहीं यूज करेंगे तो नेचुरल सोर्सेज क्या है फाइबर्स के लिए, प्लांट एनिमल्स, तो जो फॉरेस्ट है कटेंगे। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स इन्वॉल्व्स chemical processing of petrochemicals. For manufacturing synthetic fiber, cutting of trees or killing of animal is not required. क्योंकि सिंथेटिक है वो केमिकल प्रोसेस पेट्रोकेमिकल से बनता है, उसमें कोई पेड़ का काटना, एनिमल्स का मारना नेचुरल सोर्स से नहीं है। In this way, manufacturing synthetic fibers actually helps in conservation of trees. Question number 15. Describe an activity to show that thermoplastic is a poor conductor of electricity. हमें एक एक्टिविटी दिखाना है जिसमें कि थर्मोप्लास्टिक यूज करते हैं, वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है। जैसे कि ये है, हमने एक इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक वायर लिया, ये स्विचेज हैं हमने फिट किया और ये एक मेटल लगा है, तो यहाँ पे जब सारा मेटल वो लगा तो क्या होगा, मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो जब गुड कंडक्टर है, हम स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, जब पावर सप्लाई देंगे तो ये लाइट क्या होगा, जल जाएगा, बल्ब ग्लो करने लगेगा। अगर हम इसके जगह, मेटल के जगह अगर हम थर्मोप्लास्टिक लगा देते हैं, प्लास्टिक, तो फिर क्या, अगर हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या होगा, ये बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि जो थर्मोप्लास्टिक है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पास नहीं करेगा, तो जब इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर चारों पास नहीं करेगा तो बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब जलेगा नहीं। The circuit consists of bulb, key, connecting wires, battery, a metal piece and a thermoplastic. When we connect a metal piece in the circuit, current passes through it and bulb glows. क्योंकि metal is good conductor of electricity. But if we connect thermoplastic in the circuit, no current passes and bulb does not glow. That means कि this shows that thermoplastic is poor conductor of electricity, क्योंकि यहाँ पे जो करंट है प्रवाहित नहीं होगा तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। अगर हम मेटल लगा देते हैं सर्किट में तो करंट प्रवाहित होगा तो बल्ब जल जाएगा, मतलब कि मेटल गुड कंडक्टर होता है, प्लास्टिक बैड कंडक्टर होता है। तो आज ये एक्सरसाइज यहाँ समाप्त होता है और हम बार बार कहेंगे कि आप जितनी बार रिवाइज करेंगे इसको और अच्छी तरीके से समझेंगे, क्योंकि बिना रिवीजन के अपने से आप समझ नहीं पाएंगे। तो जितनी बार आप रिवाइज और प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप और अच्छी तरीके से आपके दिमाग में फिट होता जाएगा और फिर आप कभी इसको भूलेंगे नहीं। अब नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट से आगे पढ़ेंगे, एग्जाम्पलर है इसके, उसको करेंगे। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।